जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको पितृपक्ष की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से ही बहुत सारे पुण्य मिल जाते हैं, इसलिए इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। महाभारत के दानवीर सूरवीर कर्ण ने सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत की थी। कथा के अनुसार महाभारत में कर्ण हर रोज़ ज़रूरतमंदों को स्वर्ण व कीमती चीज़ों का दान करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुँचे, तब वहाँ उन्हें भोजन के रूप में थाली में हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं परोसे गए। देख के बहुत आश्चर्यचकित हुए इस तरह का भोजन देखकर कर्ण। उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव के पास गए और उनसे पूछा कि सभी लोगों को भोजन में सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण मुद्राएं क्यों दी जा रही हैं। कर्ण का यह सवाल सुनकर इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धरती पर आप सबसे बड़े दानवीरों में सर्वोपरि थे। आपके दरवाजे से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता था, लेकिन कभी भी आपने अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया। इसलिए आपके दरबार में आया हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं हैं। इसलिए धरती पर जिन चीज़ों का दान किया, स्वर्ग में आपको भोजन के रूप में वही चीज़ें परोसी गई हैं। तब कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। तब इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, आप वापस पृथ्वी पर जाएं और अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करें, उनकी संतुष्टि के लिए उनका तर्पण व पिंडदान करें। इंद्रदेव के कहे अनुसार कर्ण धरती पर वापस आए, अपने पितरों का आवाहन कर कर उनको तर्पण पिंडदान व श्राद्ध किया। जिस समय कर्ण ने श्राद्ध किया उस समय सूर्य कन्या राशि में था। ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूर्य कन्या राशि में होता है उस समय चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर होता है। इसलिए यही वह समय होता है जब पितृलोक में बसे पूर्वज धरती लोक में बसे अपने वंशजों से भोजन प्राप्त करने आते हैं। इस तरह कर्ण अपने पितरों का श्राद्ध करके स्वर्गलोक चले गए। कहा जाता है कि तभी से श्राद्ध तर्पण करना शुरू हुआ। वैसे प्राचीन काल की कई कहानियाँ प्रचलित हैं कथा के रूप में, तो सभी को जो है अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। अब आप लोगों ने पूरी कथा सुन ली होगी और पूरी कथा सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी होता है पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना। दोस्तों, अगर आप सबको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।